हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू, जिसका पेपर कोड 08 है, यानी कॉमर्स का पेपर है, उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। 1 to 6 यूनिट्स हमारे अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन डिटेल कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम अपने यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। इवन रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 7। देखो, अब जो हमारा है यूनिट है वह ये है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। देखो, अब जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स और रेगुलेशंस का कॉम्बिनेशन है, जो फंड्स को लेंडर्स यानी जो पैसे देते हैं और बोरोअर्स यानी जो पैसे लेते हैं उनके बीच फ्लो करता है। ये सिस्टम इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हार्ट है, क्योंकि ये बिजनेसेस को कैपिटल, इंडिविजुअल्स को लोन और गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग देता है। फाइनेंशियल सिस्टम के बिना इकोनॉमी का इंजन चल ही नहीं सकता। सो बेसिकली अब इसको हम डिटेल में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे आपके आरबीआई हो गया, बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, मार्केट्स आ गई जैसे कैपिटल और मनी मार्केट होगी, और रेगुलेशंस जैसे आपके आरबीआई की पॉलिसीज, सेबी के रूल्स, ये सबका कॉम्बिनेशन है। ये सिस्टम फंड्स को लेंडर्स से बोरोअर्स तक एफिशिएंटली ट्रांसफर करता है। अगर हम लेंडर्स की बात करें, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो सेविंग ऑफर करते हैं। बोरोअर्स की बात करें तो बिजनेसेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स जो लोन लेते हैं। इसका मेन गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना बाय इंश्योरिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी फॉर बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल नीड्स। इसके कुछ की कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स हो गए, एनबीएफसी होगी, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे पार्ट हैं उसका। मार्केट्स की बात करें, कैपिटल मार्केट्स यानी जो स्टॉक्स और बॉन्ड से डील करती है, मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करती है, रेगुलेशंस की बात करें आरबीआई की, सेबी की, और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो सिस्टम को स्टेबल रखती हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक स्टार्टअप लोन लेता है बैंक से और आईपीओ के थ्रू कैपिटल मार्केट से फंड्स रेज करता है टू एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आरबीआई के साथ। व्हाट इज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल सिस्टम का बॉस है। ये मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। आरबीआई का काम इकोनॉमी को इन्फ्लेशन, रिसेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रोटेक्ट करना है। की फंक्शंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई कंट्रोल करता है तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस कर सके। इंटरेस्ट रेट्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स हो गए। एग्जांपल अगर दूं, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है टू कर्ब इन्फ्लेशन, जिससे लोन की कॉस्ट इंपैक्ट होती है। सेकंड मेन फंक्शन है रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज और कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करता है टू इंश्योर फाइनेंशियल हेल्थ और कस्टमर प्रोटेक्शन। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉलो करने के लिए मॉनिटर करता है। तीसरा, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स जैसे सीआरआर, एसएलआर मैनेज करता है ताकि लिक्विडिटी कंट्रोल हो सके। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो बैंक्स के लेंडिंग कैपेसिटी को रेगुलेट करती है ये चीज। चौथा, इशुएंस ऑफ बैंक नोट्स। आरबीआई करेंसी नोट्स प्रिंट और सर्कुलेट करता है जिससे पब्लिक ट्रस्ट बनता है मनी में। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई न्यू 500 रुपीज नोट्स विद एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च करता है। फिफ्थ मेन फंक्शन है मैनेजिंग पब्लिक डेट। आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बिहाफ पे पब्लिक डेट को मैनेज करता है और न्यू लोन्स और ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई बॉन्ड्स इशू करता है टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक कमर्शियल बैंक्स। देखो, व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का कोर पार्ट है
जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये बैंक्स इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के फाइनेंशियल नीड्स को केटर करते हैं। प्रोमिनेंट बैंक्स में अगर मैं बताऊं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप एसबीआई कहते हो, और प्राइवेट सेक्टर में जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक हो गई। की रूल्स की बात करें तो डिपॉजिट सबसे पहला, सेविंग्स, फिक्स्ड और करंट अकाउंट्स के थ्रू पब्लिक के फंड्स कलेक्ट करते हैं। लोन्स की बात करूं, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज की बात करें, क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट ऑफर करते हैं ये। अगर एग्जांपल दूं, एसबीआई फार्मर्स को एग्रीकल्चर लोन्स देता है और अर्बन कस्टमर्स को डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था, व्हाट आर द आईसीआईसी एंड आईडीबीआई मर्जर्स। देखो, आईसीआईसी और आईडीबीआई के मर्जर्स ने इंडियन बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्गर और कॉम्पिटिटिव बनाया है बाय कंसोलिडेटिंग देयर ऑपरेशंस विद सब्सिडरीज। इसमें कुछ की मर्जर्स हुए थे, ये पेपर में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आईसीआईसी मर्जर 2002 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आईसीआईसी कहा जाता है, अपनी सब्सिडरी आईसीआईसी बैंक के साथ 2002 में मर्ज हुआ। ये मर्जर ने आईसीआईसी बैंक को इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाया विद एनहांस्ड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और मार्केट रीच। अगर एग्जांपल दूं, पोस्ट मर्जर आईसीआईसी बैंक रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट लोन्स में डोमिनेट करता है। फिर हुआ आईडीबीआई का मर्जर 2019 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई अपने सब्सिडरी आईडीबीआई बैंक के साथ 2019 में मर्ज हुआ। ये मर्जर का एम था एट कंसोलिडेटिंग आईडीबीआई बैंक्स फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए था। ठीक है जी, अगर एग्जांपल दूं, मर्जर के बाद आईडीबीआई बैंक इंडस्ट्रियल लोन्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फाइनेंसिंग में फोकस करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है व्हाट इज आईडीबीआई कोऑर्डिनेशन रूल। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस और ऑपरेशंस को सिंगल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट करता है। ये फंड्स चैनलाइज करता है और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। कंट्रीब्यूशंस की बात करें, फंड चैनलाइजेशन आईडीबीआई इंडस्ट्रीज और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन्स और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें, बैंक्स, एनबीएफसीज और अदर इंस्टीट्यूशंस के बीच सिनर्जी क्रिएट करता है। अगर एग्जांपल दूं, आईडीबीआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लोन प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेट करता है विद अदर बैंक्स। ठीक है जी, होप सो आपको जितना करवाया समझ आ गया हो। अब आते हैं व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। देखो, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आरबीआई पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है। ये ट्रू नहीं है। आरबीआई का रोल रेगुलेटरी और मैक्रो इकोनॉमिक है, ना कि डायरेक्ट बैंकिंग। अब नॉन फंक्शन की बात करें, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स टू द पब्लिक, यानी आरबीआई कमर्शियल बैंकिंग नहीं करता, ये पब्लिक के लिए डिपॉजिट्स या लोन्स हैंडल नहीं करता। ये काम कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसीज का है। ठीक है जी, ये बेसिकली उन्होंने बहुत बार ये चीज को पूछा गया है और बच्चे इसमें काफी बार गलती कर जाते हैं। ठीक है जी, अब अगर एग्जांपल दूं, एक इंडिविजुअल एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट खोलता है, आरबीआई में नहीं खोल सकता। ठीक है, अब जो आरबीआई की एक्चुअल फंक्शंस हैं उनका एक बार रिकैप दे देता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेगुलेशन, कैश रिजर्व मैनेजमेंट, बैंक नोट इशुएंस और पब्लिक डेट मैनेजमेंट आरबीआई के मेन फंक्शंस हैं। अब आगे चलते हैं, एनबीएफसीज का टॉपिक आता है। देखो, व्हाट आर एनबीएफसीज? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखते। अब बैंकिंग सर्विसेज जैसे लोन्स देना, एडवांसेस देना, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये अनडिजर्व्ड सेक्टर्स को क्रेडिट देते हैं जो ट्रेडिशनल बैंक से कवर नहीं होता, जैसे आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, रूरल एरियाज हो गए। एग्जाम्पल में बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब आती है टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। इसमें सबसे पहले आती है एसेट फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसीज जो फिजिकल एसेट्स
के एक्विजिशन के लिए फाइनेंस देते हैं, जैसे आपके व्हीकल्स और मशीनरी के लिए हो गया। एग्जाम्पल, बजाज फाइनेंस कार लोन्स ऑफर करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है, एनबीएफसी जो प्राइमरली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स हो गए। एग्जाम्पल, एक एनबीएफसी म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है। तीसरा आती है लोन कंपनी, एनबीएफसी जो लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करती है विदाउट स्पेसिफिक एसेट फोकस। अगर एग्जांपल दूं, एक एनबीएफसी पर्सनल लोन देती है फॉर मेडिकल इमरजेंसीज। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट्स का सेगमेंट है जहां मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स रेज किए जाते हैं थ्रू सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के इशुएंस और ट्रेडिंग के। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिवाइडेड होती है। की कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहले प्राइमरी मार्केट आती है। न्यू सिक्योरिटीज के इश्यूएंस का ये मार्केट है, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और राइट इश्यूज इसमें होते हैं। सिक्योरिटीज लाइक आपके स्टॉक्स और बॉन्ड्स हो गए। एग्जांपल अगर तुम, एक स्टार्टअप आईपीओ के थ्रू फंड्स रेज करते हैं टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस। अब बात करते हैं हमारी सेकेंडरी मार्केट की। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग का मार्केट है ये, जहां स्टॉक्स और बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती हैं, लाइक आपकी जैसे एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है। अगर एग्जांपल दूं, इन्वेस्टर्स बीएससी पे रिलायंस शेयर्स बाय और सेल करते हैं। फिर तीसरी मेन चीज आती है लिस्टेड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होती हैं और ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल होती हैं, इनको लिस्टेड सिक्योरिटीज कहते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एचडीएफसी बैंक के शेयर्स बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल मार्केट्स की। देखो, कैपिटल मार्केट एक क्रिटिकल सेगमेंट है जो फंड्स के फ्लो को सेवर्स से बोरोर्स तक फैसिलिटेट करती है, यानी हेल्प करती है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना और डायरेक्ट करना टुवर्ड्स द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। की रोल्स की बात करें, नंबर 1 रिसोर्स मोबिलाइजेशन। कैपिटल मार्केट सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करती हैं। अगर एग्जांपल दूं, इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स बाय करते हैं टू फंड गवर्नमेंट हाईवेज। सेकेंड आता है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, फंड्स को बिजनेस ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के लिए चैनलाइज करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक टेक कंपनी आईपीओ फंड से न्यू एआई प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है। तीसरा, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे तरह के सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है जो लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, इन्वेस्टर्स एनएससी पे शेयर्स ट्रेड करते हैं फॉर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब आगे चलते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले इंडियन कैपिटल मार्केट में कुछ आपको बताते हैं। इंडियन कैपिटल मार्केट एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है जो सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच फंड्स का फ्लो फैसिलिटेट करते हैं। सेवर्स यानी जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, जैसे बिजनेसेस हो गए, गवर्नमेंट जो फंड्स चाहते हैं। ये इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का एक वाइटल पार्ट है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी स्टॉक्स और बॉन्ड्स के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करता है। अब इसको डिटेल में करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट एक वाइब्रेंट सेगमेंट है जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स हो गए। ये सेवर्स यानी जो इंडिविजुअल्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट करते हैं, और एंटिटीज में कंपनीज, गवर्नमेंट जो कैपिटल रेज करती हैं, उन दोनों के बीच ये ब्रिज का काम करते हैं। कैपिटल मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ को टर्बोचार्ज करती है बाय मोबिलाइजिंग सेविंग्स और डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। की फीचर्स की बात करें, नंबर 1 प्राइमरी मार्केट, न्यू सिक्योरिटीज के इश्यूएंस का ये प्लेटफॉर्म है, लाइक आईपीओ या राइट इश्यूज होते हैं। सेकेंडरी मार्केट आती है जिसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग का ये मार्केट है, जैसे आपके एनएससी, बीएससी होगी। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, इक्विटी शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव सारे इसमें होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक स्टार्टअप आईपीओ के थ्रू कैपिटल मार्केट से फंड रेज करता है टू स्केल इट्स ऑपरेशंस। अब आगे चलते हैं, हाउ डू गवर्नमेंट रेगुलेशन शेप द कैपिटल मार्केट। देखो, इंडियन कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट करती है, प्राइमरली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सुपरविजन में। सेबी पॉलिसीज और रेगुलेशंस बनाता है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। की रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स की बात करें, सबसे पहले लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करने होते हैं,
लाइक फाइनेंशियल हेल्थ के रिलेटेड, डिस्क्लोजर्स के रिलेटेड। फिर डिस्क्लोजर नॉर्म्स आते हैं, कंपनीज को रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और मटेरियल इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है। ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करता है। इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल की बात करें तो सेबी प्लेटफॉर्म जैसे स्कोर्स प्रोवाइड करता है फॉर इन्वेस्टर कंपनीज। अगर एग्जांपल दूं, सेबी एक कंपनी को फाइन करता है फॉर डिलेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, जिससे मार्केट ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, एनके मित्रा कमेटी। देखो, एनके मित्रा कमेटी सेबी द्वारा सेटअप किया गया था टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए रिकमेंडेशंस डेवलप करने के लिए। ये कमेटी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए गाइडलाइंस और रिफॉर्म सजेस्ट करता है। इसके कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इनहैंस्ड डिस्क्लोजर, कंपनीज के लिए स्ट्रिक्टर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रेम की गई। ग्रीवेंस मैकेनिज्म की बात करें, फास्टर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टर कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम को प्रेफर किया गया। इन्वेस्टर एजुकेशन की बात करें, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए टू एजुकेट रिटेल इन्वेस्टर्स अबाउट रिस्क और अपॉर्चुनिटीज। अगर एग्जांपल दूं, कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद सेबी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, अब आगे आता है हु आर इंटरमीडिएरीज इन द कैपिटल मार्केट। देखो, इंटरमीडिएरीज वो एंटिटीज हैं जो कैपिटल मार्केट के फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक ट्रेडिंग, एडवाइजरी और कंप्लायंस। ये मार्केट के बैकबोन हैं जो ट्रांजैक्शन स्मूथ बनाते हैं और लिक्विडिटी बढ़ाते हैं। की इंटरमीडिएरीज की बात करें तो स्टॉक ब्रोकर्स बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स आईपीओस और बॉन्ड इश्यूएंस को मैनेज करते हैं, लाइक आपका कोटक महिंद्रा कैपिटल इसके एग्जांपल है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर फंड्स को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ये इन्वेस्ट करते हैं, लाइक जैसे आपका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया। कस्टोडियंस की बात करें, सिक्योरिटीज को सेफली स्टोर करती हैं, लाइक एचडीएफसी बैंक कस्टोडियल सर्विसेज। डिपॉजिटरीज की बात करें, डीमेट अकाउंट्स मैनेज करते हैं, लाइक आपके एनएसडीएस, एनएसडीएल और सीडीएसएल होगी। रेटिंग एजेंसीज की बात करें, बॉन्ड्स और कंपनीज की क्रेडिट वर्दीनेस को ये रेट करती हैं, लाइक जैसे क्राइसिल हो गया। अगर एग्जांपल दूं, जीरोधा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लो कॉस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अब आगे एक टॉपिक आता है, हाउ डज द कैपिटल मार्केट कनेक्ट सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, कैपिटल मार्केट सेवर्स और एंटिटीज जिनको कैपिटल चाहिए उनके बीच एक क्रिटिकल लिंक है। आपके कैपिटल मार्केट सेवर्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे हो सकते हैं, इवन गवर्नमेंट विद सरप्लस फंड्स हो सकती है। और एंटिटीज जिनको कैपिटल की जरूरत है उसमें कंपनीज होगी, गवर्नमेंट्स होगी। ये फंड्स को प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में चैनलाइज करते हैं। अब ये चीज काम कैसे करती है? सेवर्स अपने सरप्लस फंड्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स हो गए। एंटिटीज की बात करें तो सिक्योरिटी इशू करती हैं ताकि जो कैपिटल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए रेज की जाए, लाइक थ्रू आईपीओ से बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। अब इसका आउटकम क्या निकलता है? फंड फ्लो से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है थ्रू जॉब क्रिएशन, इनोवेशन और डेवलपमेंट। अगर एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। एक रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाता है जो एक कंपनी के एक्सपेंशन को फंड करता है। अब आगे आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर। देखो, इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इंक्लूड करता है। ये सेक्टर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रिस्क लाइक डेथ, इलनेस और प्रॉपर्टी डैमेज। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। इसमें हम की प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट जो लाइफ इंश्योरर है। फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर लीडर है लाइफ इंश्योरेंस में। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइडर है। ठीक है, एग्जांपल अगर दूं, एलआईसी टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफर करता है फॉर फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब आगे आते हैं म्यूचुअल फंड्स। देखो, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर के पूल्ड फंड्स को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, ऑफरिंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट और मार्केट एक्सेस टू रिटेल इन्वेस्टर्स। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया जाता है। मेजर प्लेयर्स इसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और रिलायंस म्यूचुअल फंड आते हैं। की फीचर्स की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क स्प्रेड होता है अक्रॉस मल्टीपल एसेट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, एक्सेसिबिलिटी है, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके थ्रू।
अगर एग्जांपल दूं, एसबीआई म्यूचुअल फंड एक इक्विटी फंड ऑफर करता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिटर्न्स टारगेट करता है। अब आती है बात पेंशन फंड्स की, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखो, पेंशन फंड्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं प्राइमरली थ्रू नेशनल पेंशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है, ये चीज याद रखना। की फीचर्स की बात करूं तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स, रिटायरमेंट के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, इन्वेस्टर्स इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स चूज कर सकते हैं। एग्जांपल अगर दूं, एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एनपीएस में मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस करता है फॉर रिटायरमेंट पर्पस। ठीक है जी। अब आती है पुअर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंडर ऑपरेट करता है, जो डिफरेंट सेगमेंट्स को ओवरसी करते हैं ताकि स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंश्योर हो। की रेगुलेटर्स की बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट्स को ये रेगुलेट करता है, लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड्स वाली मार्केट होगी। फिर आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, पेंशन फंड्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी का ये बॉस है। और एग्जांपल दूं, एसबीआई, सेबी आईपीओ रेगुलेशंस टाइटन करता है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट लिस्टिंग्स। अब आते हैं कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए प्रोग्राम्स हैं जो बैंकिंग सर्विसेज को ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, स्पेशली अनडिजर्व्ड पॉपुलेशंस तक पहुंचाते हैं। इसके की इनिशिएटिव जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स हैं अनबैंक्ड पॉपुलेशंस के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, गवर्नमेंट सब्सिडीज डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होती हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर एग्जांपल दूं, पीएमजेडीवाई के थ्रू रूरल वुमेन बैंक अकाउंट्स खोलती है और डीबीटी से सब्सिडीज रिसीव करती है। अब आगे चलते हैं, व्हाई इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, प्राइवेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन में इन्वॉल्व करना इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि ये एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्क शेयरिंग इंप्रूव करता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल पब्लिक सेक्टर मॉडल्स। इसके कुछ अपने ही बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला एफिशिएंसी, प्राइवेट कंपनीज एडवांस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करती हैं। अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योर टाइमली डिलीवरी। फिर जाती है रिस्क शेयरिंग, फाइनेंशियल रिस्क गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, एक प्राइवेट कंपनी हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेज करती है विद फास्टर कंप्लीशन। अब आता है व्हाट आर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पैरामीटर्स, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज के रीच और इम्पैक्ट को मेजर करता है थ्रू 3 की पैरामीटर्स। इसमें सबसे पहला आता है अवेलेबिलिटी एंड यूसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन को असेस करता है अक्रॉस पॉपुलेशन सेगमेंट। इसमें आपके बैंक अकाउंट्स, लोन सब कुछ आ जाते हैं। एग्जांपल अगर दूं, रूरल एरियाज में बैंक ब्रांचेस और एटीएम पेनिट्रेशन मेजर किए जाते हैं। सेकंड आता है ईज ऑफ एक्सेस, फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच की आसानी को इवेल्युएट करता है। फॉर एग्जांपल, प्रॉक्सिमिटी बैंक्स की डिजिटल चैनल्स और सिंपल अकाउंट ओपनिंग है इसमें। अगर एग्जांपल दूं, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स अकाउंट ओपनिंग को सिंप्लीफाई करते हैं। तीसरी मेन इसका बेनिफिट है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज के इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट को ये मेजर करता है, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। एग्जाम्पल, पीएमजेडीवाई अकाउंट से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लोन असेस करते हैं जिससे लोकल इकोनॉमीज बूस्ट होती हैं। अब आते हैं आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स पे। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई और मॉनेटरी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए वेरियस टूल्स यूज करता है, जिसमें प्राइमरली कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोस आते हैं। सबसे पहले सीआरआर की बात करें, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट जो बैंक्स को आरबीआई के पास कैश रिजर्व्स के रूप में रखने होते हैं। सीआर बढ़ाने से बैंक्स की लैंडिंग कैपेसिटी कम होती है, सीआरआर घटाने से लैंडेबल रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं। अगर एग्जांपल, आरबीआई सीआरआर 4% से 3.5% करता है, इससे फंड्स फ्री हो जाते हैं लैंडिंग के लिए। सेकंड आता है आपका एसएलआर, परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जो बैंक्स को लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करनी होती हैं, लाइक कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एसएलआर चेंजेस बैंक के लैंडिंग फंड्स को इम्पैक्ट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई एसएलआर 18% से 17% करता है, जिससे लोन अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। फिर आता है रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है।
हायर रेपो रेट लेंडिंग को कॉस्टली बनाता है, लोअर रेट लेंडिंग को इनकरेज करता है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई रेपो रेट 6% से 5.5% करता है टू स्टिमुलेट बोरिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर एनपीएस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनपीएस का। देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो लोन्स और एडवांसेस हैं जो 90 डेज से ज्यादा अनपेड रहते हैं, जो इंडिकेट करते हैं हाई डिफॉल्ट रिस्क। अगर की फीचर्स की बात करें, इसमें डिफॉल्ट रिस्क, बोरर्स प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट्स मिस करते हैं। इम्पैक्ट बताऊं, बैंक्स के फाइनेंशियल हेल्थ को ये वीकन करता है, जिससे लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। एग्जांपल देता हूं, एक एसएमई लोन 90 डेज तक अनपेड रहता है, बिकमिंग एन एनपीए फॉर अ बैंक। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क है जो इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, रेगुलेशंस और इंटरडिपेंडेंसी से बना है। की एस्पेक्ट्स में बात करें तो सबसे पहले इसमें इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स, कमर्शियल, कोऑपरेटिव या डेवलपमेंट हो सकते हैं, एनबीएफसीज होगी, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई और सेबी हैं। अगर एग्जांपल दूं, एचडीएफसी बैंक लोन्स देता है, जबकि सेबी मार्केट ट्रेड्स को रेगुलेट करता है। फिर इसमें आ जाती हैं आपकी सारी मार्केट्स, लाइक मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, कैपिटल मार्केट इक्विटी और डेट की, फॉरेक्स मार्केट आ गई, कमोडिटी मार्केट्स आ गई। एग्जांपल के थ्रू बताऊं, एनएसई इक्विटी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जबकि मनी मार्केट आपने टी बिल्स ट्रेड कर दिया, ट्रेजरी बिल्स हो गई। तीसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए इंश्योर करते हैं स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अगर एग्जांपल दूं, आईआरडीआई इंश्योरेंस कंपनी के सॉल्वेंसी नॉर्म्स को सेट करते हैं। फिर आते हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे हैं। बैंक्स, मार्केट और इंस्टीट्यूशंस इंटरकनेक्टेड होते हैं विद गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स। एग्जांपल अगर दूं, बैंक्स कैपिटल मार्केट से फंड रेज करते हैं टू लैंड बिजनेसेस। ठीक है जी। अब आगे आते हैं ब्रोकरेज के टाइप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, ब्रोकरेज सर्विसेज फुल सर्विस या डिस्काउंट ब्रोकर्स के रूप में आते हैं, ऑफरिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। टाइप्स की बात करें, सबसे पहले फुल सर्विस ब्रोकर्स आते हैं, रिसर्च, एडवाइजरी, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हायर फीस चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल, कोटक सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, यानी कोटक सिक्योरिटी पोर्टफोलियो भी मैनेज करता है और एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। फिर आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, लो कॉस्ट ट्रेडिंग सर्विसेज विद मिनिमल एडिशनल फीचर्स, यानी ये आइडियल है सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टर्स के लिए। अगर इसकी एग्जांपल दूं, ज़ेरोथा लो ब्रोकरेज फीस के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अब आगे चलते हैं, मनी, क्रेडिट और फाइनेंस में डिफरेंस क्या है। देखो, मनी, क्रेडिट और फाइनेंस क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है। मनी की बात करें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है और स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी एग्जांपल, रुपीज से ग्रोसरीज खरीदी जाती हैं। क्रेडिट की बात करें, फंड्स या रिसोर्सेज का प्रोविजन एक पार्टी से दूसरे को विद रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। एग्जांपल अगर दूं, बैंक एक एसएमई को बिजनेस लोन देता है। फिर आता है फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ मनी, क्रेडिट और अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद एन इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड फाइनेंस। एग्जांपल, एक कंपनी फाइनेंस टीम इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स मैनेज करती है। ठीक है जी। अब आगे आता है, हाउ आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफाइड। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एसेट क्लास के बेसिस पे कैटेगराइज्ड होते हैं, डेट बेस्ड या इक्विटी बेस्ड, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्क रिटर्न प्रोफाइल डिफाइन करता है। कैटेगरीज की बात करें तो डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ये बॉन्ड्स, लोन्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो फिक्स्ड रिटर्न्स और रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस देती हैं। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स देती हैं। फिर आते हैं इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, कंपनी ओनरशिप इंटरेस्ट जो वेरिएबल रिटर्न्स और ग्रोथ पोटेंशियल देता है। ठीक है जी। इसकी मैं अगर एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, एचडीएफसी बैंक शेयर्स, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स ऑफर करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और इवन आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन। देखो, डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें इंटरमीडिएरीज हाई डिफॉल्ट रिस्क वाले बोरोअर्स को लोन्स देते हैं यूजिंग फंड्स फ्रॉम रिस्क अवर्स सेवर्स, लाइक आपके इंटरमीडिएरीज जैसे आपके बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज होगी। ये इंटरमीडिएरीज रिस्क मैनेज और मिटिगेट करते हैं टू लैंडिंग इनेबल करने के लिए। अब इसके फीचर्स की बात करें, हाई रिस्क बोरर्स जो ट्रेडिशनल क्रेडिट वर्दीनेस क्राइटेरिया मीट नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट, इंटरमीडिएरीज क्रेडिट स्कोरिंग, कोलेटरल या इंश्योरेंस यूज करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक एनबीएफसी स्मॉल बिजनेस को लोन देती है डिस्पाइट लो क्रेडिट स्कोर्स यूजिंग कोलेटरल।
सो होप सो आपको जितना करवाया उतना समझ आ गया होगा। यहाँ का सेशन हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जितना करवाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो। टारगेट ये है हमारा जेआरएफ और यूजीसी नेट एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।